सभी प्रिय अभ्यर्थियों का बहुत बहुत सरस्वती एकेडमी की तरफ से मैं अवधेश कुमार चौबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो में हमारी संस्था का यह प्रयास है कि यूपीएसआई, बीएचयू बीएड, बीएचयू बीए आर्ट और सोशल में हिंदी की जितनी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर क्रमवार बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। जैसा हमने आपसे कहा, चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न हो, चाहे विलोम हो, पर्यायवाची हो, तद्भव तत्सम हो, अनेकार्थी शब्द हो, देशज शब्द हो, विदेशज शब्द हो, संज्ञा से अव्यय तक हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, विभक्ति हो, इन सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। यूपीएसआई की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। बीएचयू बीएड की परीक्षा अक्टूबर माह में है और उसी के लगाए बीए आर्ट सोशल की भी परीक्षा है। तो हमारी संस्था का यह प्रयास है कि बीएचयू बीएड और बीए दोनों में जो हिंदी का एक हम क्रमवार चर्चा करेंगे, उसमें से निश्चित रूप से बीए में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्ट और सोशल में 30 में से हमारा दावा है कि 28 से 29 प्रश्न आप आसानी से करके आएंगे और एक एक टॉपिक पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। यूपीएसआई में भी जो हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी मेरे ख्याल से जितना हम लिखवा रहे हैं साहित्य का प्रश्न उससे अधिक नहीं होगा। यह हमारा विस्तृत आकलन है, हमारी टीम का विस्तृत आकलन है। बिना समय गंवाए सीधे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? बहुत आसान है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये शुक्ल जी की आलोचना है और काफी चर्चित आलोचना रही है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, लेकिन किसके नाम पे ये युग पड़ा? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसके नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा? आसान है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नामकरण पड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी। सन क्या होगा? 1975। कहाँ मनाया गया? सर्वप्रथम नागपुर, नागपुर में मनाया गया। 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी जाती है? राष्ट्र कवि की उपाधि, प्रश्न है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी जाती है? तो हमारे यहाँ राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? आपको रचनाकार का नाम बताना है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आगे छठा प्रश्न, हिंदी में महाप्राण कवि कौन है? हिंदी में महाप्राण कवि कौन है? महाप्राण कवि यानी हिंदी में महाप्राण किसे कहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला प्रश्न, मुक्त छंद का जनक कौन है? मुक्त छंद का जनक कौन है? जनक कौन है? उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अगर प्रश्न कर दे कि मुक्त छंद के जनक तो निराला जी हैं, लेकिन पहली रचना कौन सी है मुक्त छंद की? ठीक है, तो पहली रचना कौन सी होगी? जूही की कली, जूही की कली 1916 ईस्वी में लिखा गया था जूही की कली, और मुक्त छंद की यह पहली रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है, सभी को मालूम है, 14 सितंबर, 14 सितंबर। और प्रश्न हो कब से? तो 14 सितंबर 1949, 1949, 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्नों को एक बार फिर से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं प्रश्नों का, चूंकि महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। प्रश्न है कहाँ मनाया गया? तो नागपुर में मनाया गया। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि से कौन सा कवि नवाजा जाता है? तो राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त नवाजे जाते हैं। हिंदी में महाप्राण कवि किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं। मुक्त छंद का जनक कौन है? निराला जी हैं। जूही की कली पहली रचना है, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब है एक तरफ पत्रिका और एक तरफ संपादक, एक तरफ संपादक। ठीक है, एक तरफ पत्रिका है और एक तरफ संपादक। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पत्रिका और संपादक को लेकर। तो सबसे पहले सरस्वती, सरस्वती पत्रिका के संपादक सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। ये पत्रिका बिल्कुल रट जाइएगा, आनंद कादम्बिनी। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी। बनारस अखबार,
बनारस अखबार, तद्भव तद्भव, ठीक है। सरस्वती है, ब्राह्मण है, बनारस अखबार है, तद्भव है, हिंदी प्रदीप है, ठीक है। काफ़ी चर्चित पत्रिकाएं हैं अपने कालखंड की, अपने समय की। इन पत्रिका के संपादक कौन है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादंबरी प्रेम घन, प्रेम घन। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तद्भव अखिलेश, अखिलेश, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, एक बार मेंशन कर लीजिए कम से कम, ताकि आसानी से आपको तैयार रहे कि यह पत्रिका किनसे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए ये पत्रिका पूरी तरह से आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अब एक तरफ काल और एक तरफ नामकरण, एक तरफ काल और एक तरफ नामकरण, नामकरण। तो काल में सर्वप्रथम आदिकाल, फिर वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। उसके बाद सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। उसके बाद संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल। फिर बीजवपन काल, बीजवपन काल। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सभी नाम आदिकाल के हैं। प्रश्न अगर आपसे यह हो जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, हमारा प्रश्न बदल जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, प्रश्न बदल जाएगा। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, प्रश्न बदल जाएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो प्रश्न बदल जाएगा। ये सभी नाम आदिकाल के ही हैं। विद्वानों ने इनको अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अनुसंधान के अनुसार, अपने खोजों के अनुसार अलग अलग नामों से विभक्त करने का प्रयास किया है, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल का नामकरण किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक प्रश्न पहुँचे। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण बीजवपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
ठीक है, चलिए। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहु सांकृत्यायन, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, एक तरफ रासो काव्य लिखिएगा और एक तरफ रचनाकार। एक तरफ रासो काव्य और एक तरफ रचनाकार। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमाड़ रासो, संदेश रासक, संदेश रासक। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? विसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमाड़ रासो, संदेश रासक। इन सभी प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। किसी भी परीक्षा को आप देने के लिए जाइए। मेरा अपना निजी मानना है कि हिंदी के 2, 4, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न आपके पास पहले से मौजूद हों। भले वो हिंदी की परीक्षा न हो, लेकिन इतिहास के अंतर्गत उसका समावेश किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हालांकि आप तो हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधे बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, चंद बरदाई हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। विसलदेव रासो नरपति नाल, नरपति नाल। परमाल रासो जगनिक, किसकी कृति है? जगनिक। हम्मीर रासो शारंगधर, शारंगधर। खुमाड़ रासो दलपति विजय, दलपति विजय। संदेश रासक अब्दुर रहमान, अब्दुर रहमान, ठीक है। इन प्रश्नों को बिल्कुल नोट कर लीजिए कहीं। यह प्रश्न हिंदी साहित्य का प्राण है। किसी भी परीक्षा में जाइए, इन प्रश्नों को नहीं छोड़ा जा सकता। पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमाड़ रासो, संदेश रासक, ये आदि काल की रचनाएं हैं। प्रश्न पूछे किस काल से इनका संबंध है, तो इनका संबंध सीधा आदि काल से है। आदि काल, ये सभी रचनाएं आदि काल के अंतर्गत रची गई। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, बातें कम हो तो अच्छा है। यूपीएसआई, बीएचयू बीएड, बीएचयू बीए के लिए प्रश्न की श्रृंखला है। आगे, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास। आगे, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की पहला यात्रावृत्त, यात्रावृत्त। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, डॉट डॉट किए, इसका मतलब पहला है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, समाचार पत्र। हिंदी का पहला नाटक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य। हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि। पहला कवि किसे मानते हैं? याद रखिए, सब प्रथम ही है और आप भी प्रथम ही होंगे, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा।
पहला उपन्यास कौन सा है, पहली कहानी कौन सा है? तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु लेखक पूछ दे तो लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, इंदुमती किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल। पहला यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी का है। पहला ज्ञानपीठ पंत जी को मिला, किस पर मिला? चिदम्बरा पर, आगे चल के बात करेंगे। पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। संपादक कौन थे? जुगल किशोर, जुगल किशोर। पहला नाटक नहुस किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास। पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और पहला कवि पूछे तो सरहपा, सरहपा। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे एक बार विस्तार पूर्वक। देखिए यहाँ पे प्रश्न सीधा किया जा रहा है आपसे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त, हिंदी पर पहली बार ज्ञानपीठ कब मिला, पहला समाचार पत्र, प्रथम नाटक, प्रथम महाकाव्य, प्रथम कवि। ठीक है, तो परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है। ठीक, काफ़ी चर्चित उपन्यास रहा है लाला श्रीनिवास दास का। पहली कहानी इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी की। पहला यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में। पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है जो कि कोलकाता से निकला 30 मई 1826। उसी तिथि को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पहला नाटक रहूस है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है। और पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, प्रथम कवि सरहपा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आज हिंदी साहित्य पे बात कर रहे हैं, एक एक बिंदुवार हम प्रतिदिन चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है, आगे। और मैराथन क्लास रहेगी, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगला है पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। चौथा है पंत को ज्ञानपीठ है, दिनकर को है, महादेवी जी को है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पंत जी को किस रचना पे ज्ञानपीठ मिला? चिदम्बरा, चिदम्बरा। किस सन में मिला? 1968। दिनकर को उर्वशी, चूंकि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ है चिदम्बरा पे। महादेवी जी को यामा। और अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र, उजली आग, वट पीपल, वट पीपल, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, उजली आग, कुरुक्षेत्र, वट पीपल, हारे को हरिनाम। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय
आपको बताना है कि ये कृति किसकी है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर। एक रचना इनकी हम भूल गए जो कि इनकी कालजयी रचना है, कोष्टक में लिखिएगा रश्मि रथी। रश्मि रथी का तो नाम भूल ही नहीं सकते हम लोग। रश्मि रथी, रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। प्रश्न है, कुरुक्षेत्र है, उजली आग है, वट पीपल है, हारे को हरिनाम है, संस्कृति के 4 अध्याय है, रश्मि रथी है, उर्वशी इसके पूर्व में आपने लिखा है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी है। आगे दूसरा, लहर, झरना, आंसू, नाम लेते ही आपके मन में चित्र आ गया होगा। आंसू, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इरावती लिख ही देते हैं हम, अपूर्ण उपन्यास है। आकाशदीप, आकाशदीप, गुंडा, प्रतिध्वनि, नूरी, किसकी रचना है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद सबसे चर्चित रचना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 30 में से 29 नंबर आपको बीएचयू एंट्रेंस में ना मिले, आप भरोसा करिए संस्था के ऊपर, चाहे बीएचयू बीएड हो, चाहे बीएचयू से बीए हो, आर्ट सोशल दोनों कंबाइंड, या फिर यूपीएसआई। मैं एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। आज हिंदी साहित्य पे बात कर रहे हैं, तो अगले दिन हम पर्यायवाची पर बात करेंगे, एक एक खंड पे बात करेंगे। आप लगातार वीडियो देखिए, ये मेरा भरोसा है। परीक्षा देकर आप आइएगा और आप कहिएगा कि नहीं, जो संस्था ने हमसे वादा किया था वो, लेकिन ईमानदारी से आपको लगना पड़ेगा। एक शर्त यह भी है, लहर है, झरना है, आंसू है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, आकाशदीप है, गुंडा है, प्रतिध्वनि है और नूरी है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हम लोग। कान में एयरफोन लगाकर लगातार सुनते रहिए, रचना आपको याद निश्चित रूप से हो जाएगी। और मान लीजिए कि रचना आपको नहीं याद होती है, तो ये दावा कर रहे हैं कि 4 में से एक विकल्प पाने पर हमारे विद्यार्थी आसानी से एक सही विकल्प की ओर चले जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आगे, निर्जा, निहार, निर्जा, निहार, दीप शिखा, सांध्य गीत। किसकी रचना है? सांध्य गीत रचना किसकी है? तो बहुत आसान है, महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे है, उसने कहा था। किसकी कहानी है? उसने कहा था, ये कहानी का नाम है बच्चा। उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, हार, ज्योत्सना। किसकी रचना है? जल्दी बताइए। वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, हार है, ज्योत्सना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है, आगे, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल कौन सा कवि है?
जिसे मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति। आगे, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध, जय भारत, ये सभी रचना किसकी है? ये सभी रचना है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें कि राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त। अगला है राष्ट्र का स्वरूप किसका निबंध संग्रह है? राष्ट्र का स्वरूप किसका निबंध संग्रह है? निबंध संग्रह है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। ध्यान दीजिए, बीड़ा है, निहार है, निर्जा है, निहार है, दीपशिखा है, स्यांद गीत है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। उसी क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ें तो उसने कहा था किसकी कहानी है? बहुत चर्चित कहानी है, बिल्कुल समझिए कि नोट कर लेना है इस कहानी को कि कहानी है किसकी। लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 ही कहानी लिखा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? महत्वपूर्ण हुआ उसने कहा था, जो कि प्रेम की भूमि पर लिखी हुई कहानी है। वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, गुंजन है, स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण है। यह किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, जिनको कि प्रकृति का सुकुमार कवि हमारे यहाँ कहा जाता है। अगर प्रश्न हो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जानते हैं। साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, जयद्रथवध है, जय भारत है, द्वापर है, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, कॉमा हिम किरीटिनी। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? तो उत्तर होगा माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। प्रश्न हो कि एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, तो इनको एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। एक भारतीय आत्मा। अगर यह प्रश्न पूछे कि एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। आपने इनकी एक कविता पढ़ी होगी, हम लोग की तो स्मृति से वो कविता भूलती ही नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर हे हरि मैं डाला जाऊं, मुझे तोड़ नेला बनमाली देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा को देखकर मन पूरी तरह प्रसन्नचित्त हो जाता है कि पुष्प क्या अभिलाषा करता है, पुष्प की अभिलाषा क्या है, जीवन में उसकी मनोकामना क्या है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को चूँकि राष्ट्र कवि राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता समर्पण। आगे चलते हैं। दूध बतासा किसकी कृति है? दूध बतासा किसकी कृति है? तो सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी की रचना है। कौन सी? दूध बतासा। आगे है
रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, बहुत चर्चित है, इंसा अल्लाह खां। आगे रसमीमांसा, रसमीमांसा और चिंतामणि किसकी रचना है? रसमीमांसा चिंतामणि तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की रचना है रसमीमांसा और चिंतामणि। अशोक के फूल, अशोक के फूल पुनर्नवा, पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा किसकी कृति है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी की कृति है। अनाम दास का पोथा है, अशोक के फूल हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा है, ये सभी कृति किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। अपनी खबर किसकी रचना है? अपनी खबर, कोष्टक में आत्मकथा लिख देते हैं, मान लीजिए विधा पूछ दिया तो आत्मकथा, तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा, बेचन शर्मा उग्र। अगला है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, लल्लू लाल। अगली कृति है मैला आंचल, किसकी कृति है? आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास है, 1954 में लिखा गया। रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, ठीक है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा, यह भी द्विवेदी जी की रचना है। रसमीमांसा चिंतामणि, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, आचार्य शुक्ल जी की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी। हिम किरीटनी हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, जो यूपी बोर्ड के हमारे विद्यार्थी होंगे। आगे नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, सदल मिश्र। अगला मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? क्या याद करूं, तो उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगर पूछे नासिकेतोपाख्यान, तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। मधुशाला मधुबाला क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। उसके बाद कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसकी कृति है?
तो कलम का सिपाही ये जीवनी है। जीवनी किसकी है? प्रेमचंद। लेकिन लिखा किसने? अमृत राय। अमृत राय। ठीक उसी प्रकार आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विधा कौन सी है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? विष्णु शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? तो हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को कहते हैं हिंदी का प्रहरी। छठा प्रश्न है, अनामिका परिमल कुल्ली भाट, कुल्ली भाट भाट किसकी रचना है? तो बहुत सामान्य है। अनामिका परिमल कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे, भारत दुर्दशा, इसको तो भूला ही नहीं जा सकता। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी, आपने पढ़ा होगा अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? हिंदी का प्रहरी तो पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। आगे है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा काशी में है, मैदागिन के पास। नागरी प्रचारणी सभा बाबू श्याम सुंदर दास संस्थापक थे और संपादक भी थे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी। 1893। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, नासिक के तो पाख्यान है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है। ये किसकी रचना है? ये रचना है हरिवंश राय बच्चन। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी है, लेकिन किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। प्रश्न हो जाए लिखा किसने, तो उत्तर बदल जाएगा। किसने लिखा? अमृत राय ने। आवारा मसीहा जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर ने। आगे चलते हैं और बिल्कुल अंतिम कड़ी में अब हम लोग हैं। एक तरफ रचना और एक तरफ सर्ग। सर्ग कह लीजिए, सोपान कह लीजिए, कांड कह लीजिए, चरण कह लीजिए, बातें कही है। तो रचना में सबसे पहले रामचरितमानस। रामचरितमानस कितने सर्ग हैं? 7। अब समझ में आ गया होगा। पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो सर्ग कितने हैं? 69। साकेत सर्ग कितने हैं? 12। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सर्ग कितने हैं? 17। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इस बात का ध्यान रखिएगा। 17। रश्मि रथी, रश्मि रथी सर्ग कितना है? 7। साकेत है। अगर पूछे कि महत्वपूर्ण सर्ग कौन सा है साकेत का, महत्वपूर्ण सर्ग, तो 9वां माना जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 9। ठीक है। पृथ्वीराज रासों में 69, प्रिय प्रवास में 17, रश्मि रथी में 7। कामायनी, कामायनी महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? 15। ठीक है। पृथ्वीराज रासों में 69 है। साकेत में कितने हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं।
प्रिय प्रवास में 17 है, रश्मि रथी में 7 है, कामायनी में 15 है। आगे चले हम लोग। एक तरफ भाषा और एक तरफ रचना, एक तरफ भाषा और एक तरफ रचना। मेरे ख्याल से एक तरफ रचना होना चाहिए था, चलिए हटा देते हैं अभी। एक तरफ रचना और एक तरफ भाषा। तो सबसे पहले रामचरितमानस, रामचरितमानस इसकी भाषा क्या है? दूसरा विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या है? विनय पत्रिका, पत्रिका। फिर पद्मावत, उसके बाद प्रिय प्रवास। भाषा के स्तर पे 4 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रिय प्रवास, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी हो चाहे अवधी हो, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों कभी नहीं पूछेगा, दोनों में से कोई एक विकल्प होगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली, चूँकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली। रामचरितमानस की भाषा अवधी, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, पद्मावत की भाषा, अब पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी भी होती है, लेकिन पद्मावत की भाषा आलोचकों ने अवधी भी माना है, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। आगे चलें, बिल्कुल अंतिम क्षण पे हैं हम लोग। जौहर हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। झांसी की रानी किसकी कविता है? झांसी की रानी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। निर्मला सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचना किसकी है? तो यह सभी रचना है मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद की रचना है। निर्मला हो, सेवा सदन हो। आगे, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल नाम से ज़्यादा चर्चित हैं सुदामा पांडे। आगे, काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 तो काशीनाथ सिंह की रचना है, काशीनाथ सिंह। सबसे बड़े आलोचक के भाई हैं, नामवर सिंह के भाई हैं काशीनाथ सिंह। बीएचयू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, साहित्यकार हैं, ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। ठीक है। आगे, बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? बर्फ की गुड़िया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती, जय प्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। ठीक है। जौहर हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मला सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि किसकी रचना है? ये सभी रचना है मुंशी प्रेमचंद। संसद से सड़क तक धूमिल, काशी का 80 काशीनाथ सिंह जी की रचना है, और बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की रचना है। आगे चले हम लोग, और आज के लिए ये अंतिम प्रश्न होगा।
चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? महात्मा गांधी। तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। सबसे बड़े व्यंग्य लेखक हैं हिंदी के हरिशंकर परसाई। चौथा, पंचलाइट किसकी रचना है? पंचलाइट। और एक रचना और लिख दीजिए, ठेस तीसरी कसम, तीसरी कसम रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर। इसके पूर्व हम लोग मैला आंचल पढ़ चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई के रचनाकार, नाम से स्पष्ट है बिहारी की रचना है। अगर पूछे कि बिहारी रीतिकाल के किस शाखा के कवि हैं, तो रीति सिद्ध शाखा के कवि हैं, रीति सिद्ध शाखा के कवि हैं। रसराज ललित ललाम, ललित ललाम किसकी रचना है? तो रसराज ललित ललाम मतीराम की रचना है, मतीराम की रचना है। रसराज और ललित ललाम यह दोनों रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह मतीराम की रचना लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, एक बार चर्चा कर लेते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई, पंचलाइट ठेस तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु, बिहारी सतसई बिहारी, रसराज ललित ललाम मती राम की रचना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यूपीएसआई, बीएचयू बीए, बीएचयू बीएड और कुल मिलाकर हिंदी साहित्य में जहाँ भी, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, उन सब में ये हिंदी साहित्य का प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 1 यहाँ पे समाप्त हुआ, अभी इसका भाग 2 बचा हुआ है हिंदी साहित्य का। मेरे ख्याल से आधे घंटे का वो टॉपिक है हिंदी साहित्य का। अगर ये 1.5 घंटे का आप टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो हिंदी साहित्य से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपका इधर से उधर हो जाए। जब हम कल के वीडियो में आएंगे, मैंने फिर कहा सोमवार है और सोमवार को आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जब मंगलवार को हम आपको वीडियो देंगे तो यह मान के चलिए कि मंगलवार को हम आधे घंटे साहित्य पे बात करेंगे, तो आधे घंटे हम पर्यायवाची पे बात करेंगे। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इन सब श्रृंखला के साथ चलेंगे, जिससे कि बीएचयू बीएड, बीएचयू बीए आर्ट और सोशल और यूपीएसआई तीनों बैच में एक समान रूप से यह कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आप पूरी तरह लाभान्वित होंगे और बीएचयू की परीक्षा में जो हिंदी से यूपीएसआई में जो 40 प्रश्न हिंदी से पूछे जाने हैं, यह मान के चलिए कि यह वीडियो उसकी धुरी साबित होगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। दुष्यंत कुमार की इन पंक्ति के साथ आज के इस पूरी कक्षा का समापन करते हैं और अपनी सहयोगी टीम का भी धन्यवाद देते हैं, जो यहाँ पर रुककर अध्ययन कर अनुसंधान कर चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा पूरा भरोसा है कि जितनी मेहनत हमसे बन पड़ेगी वह हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत है हमारे यहाँ। दुष्यंत कुमार की इन पंक्ति के साथ आप सभी को इस वीडियो के साथ
हम आगे बढ़ते हैं और अगले टर्न पर आधे घंटे के इसके दूसरे पार्ट के साथ हम लोग चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद।